रहीम प्यारी फूडीज़ फैमिली। फ्रूट चाट रमज़ान मुबारक में इफ्तार पार्टियों का एक बड़ा ही यूनिक और लाजमी जुज़्व होता है, सभी को बेहद पसंद है। आज की वीडियो में मैंने 3 तरह की फ्रूट चाट बनाने की रेसिपी आपके लिए तैयार की है, जो कि ना सिर्फ बजट फ्रेंडली है, बहुत कम कॉस्ट में तैयार होती है, बल्कि घर में आप बड़ी आसानी के साथ बिल्कुल बाजार वाला फ्लेवर जो है, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर जो है वो अटेन कर सकते हैं। तो अपने गौर से इस वीडियो को देखने हैं, पसंद आए तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में भी सैर इफ्तार के हवाले से जो स्पेशल रेसिपीज़ हमने आपके लिए तैयार की हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। 3 तरह की इस फ्रूट चाट में 3 ही डिफरेंट बेसेस हमने इस्तेमाल किए हैं, आम घर के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं, और इससे आपकी बहुत ही यूनिक और अच्छे फ्लेवर की फ्रूट चाट बनेगी। छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप बिल्कुल बाजार जैसा टेक्सचर, खुशबू, लुक और टेस्ट जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्किप किए बगैर मुख्तसर सी वीडियो को देखिएगा और तैयार कीजिएगा बेहतरीन किस्म की फ्रूट चाट। सबसे पहली फ्रूट चाट के लिए सबसे पहले हम एक अच्छी सी सॉस तैयार करें। खुश्क खुबानी ली है 100 ग्राम, 50 ग्राम इमली है मेरे पास। बहुत अच्छे तरीके से पहले आपने इसको वॉश करना है। इसके बाद 2 गिलास पानी के साथ हम इसको करेंगे बॉयल 10 मिनट तक, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, ताकि खुबानी जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए पानी के अंदर इसका। पहले आपने इसको अच्छी तरह वॉश ज़रूर करना है। देखिए 10 मिनट में किस तरह फूल गई और सॉफ्ट हो गई है खुबानी। अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 4 टेबल स्पून चीनी के। 2 बाउल मैंने तैयार करनी है फ्रूट चाट के। इससे 4 टेबलस्पून भर के चीनी डाली है। 2 चुटकी आपने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डालना है। पहले चीनी को 5 मिनट पका लें, उसके बाद ज़ीरा पाउडर 2 चुटकी इस्तेमाल करें, और 2 चुटकी सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। बड़ा इसका जो अच्छा सफ़ेद मिर्च का फ्लेवर इसमें आता है। अगर नहीं है सफ़ेद मिर्च तो इसकी जगह काली मिर्च जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 चुटकी। नमक यहाँ स्टेज पर आपने नहीं डालना। इसके बाद इसको ठंडा कर लेना है आपने, और इसको ब्लेंड कर लेना है ब्लेंडर के अंदर। इसकी गुठलियाँ अलग कर लेनी है, खुबानी की भी और इमली की भी गुठलियाँ निकाल के हल्का सा ब्लेंड करना है, कि छोटे छोटे चंक्स जो हैं खुबानी के उसके अंदर रहें। वो बड़ा अच्छा टेस्ट देते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं खाने में फ्रूट चाट के साथ। ये देखें, इसकी मैं कंसिस्टेंसी आपको चेक भी करवा देती हूँ किस तरह की ये सॉस तैयार हुई है। 2 बाउल के लिए बहुत काफ़ी है ये सॉस, 1 प्याली भर के हम डालेंगे। साथ ही मैं आपको फ्रूट की कटिंग के बारे में बताती हूँ। 2 बड़े साइज़ के अमरूद लिए हैं, बीज निकाल के छोटा छोटा इनको काट लिया है। 2 ही बड़े सेब हैं, 3 केले हैं मेरे पास। ये केन वाला फ्रूट है 2 टेबल स्पून, और 8 खजूरें हैं जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया हुआ है। अब जी बाउल में ऐड करते हैं हाफ़, पहले 1 बाउल तैयार करते हैं। ये हाफ़ जो केले हैं वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसी तरीके से आधे अमरूद भी डाल देते हैं। सेब भी जो हैं वो आधे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अमरूदों के बीज आपने ज़रूर अच्छे तरीके से निकाल लेने। ये बीज अगर बीच में आते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता फ्रूट चाट में। सेब जो है आप चेक कर सकते हैं, मैंने छिलके के साथ ही इनको काटा है, और इसी तरह ही अच्छे लगते हैं। इसी तरह आधी खजूरें और केन वाला जो फ्रूट है वो भी 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद जो सॉस हमने तैयार की थी, थोड़ी सी मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून पहले ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी उसको। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। इसीलिए मैंने सॉस के अंदर नमक नहीं डाला था, क्योंकि हमने यहाँ पे चाट मसाला डालना है। चाट मसाले का जो नमक है उसकी वजह से फ्रूट का अपना भी पानी निकलना शुरू हो जाता है, और बड़ी जूसी किस्म की और वेट सी बड़ी मज़ेदार ये चाट तैयार होती है। मज़ीद भी थोड़ी सी 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है। सॉस को अच्छे तरीके से मिक्स करके अब इसको किसी अच्छी सी डिश के अंदर जो डालते हैं, ये देखें, चेक करें कितनी आसानी से और कितनी मज़ेदार। ये जो सॉस है आप तैयार करके 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं फ्रिज के अंदर, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। रमज़ान मुबारक के लिए जितनी भी आप बना के रखना चाहें बना के रख सकते हैं। ये देखिए मैंने डिश के अंदर इसको ऐड कर दिया। माज़रत चाहती हूँ, मेरा गला कुछ ख़राब है। ये देखिए डिश के अंदर भी आपको नज़र आ रहा होगा खुबानी के चंक्स कितने अच्छे लग रहे हैं। कोई भी सीज़न का फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लाइक ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी आप डाल सकते हैं। अब जी तैयार करते हैं अपनी क्रीम चाट। क्रीम चाट की ये रेसिपी भी बड़ी इस हिसाब से यूनिक है, ये बड़ी बजट फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा खर्चा आपको इस पर नहीं करना पड़ता, और बड़ी मिकदार में भी आप इसको बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। बड़ी ही जूसी, मज़ेदार, और बिल्कुल जैसी बाज़ार में आप क्रीम चाट खाते हैं वैसे ही ये तैयार होगी। तो चलिए चलकर इसको तैयार करते हैं। सबसे पहले ठंडा यख दूध ले लेना अपने 4 टेबल स्पून, और 4 ही टेबल स्पून इसमें चीनी ऐड कर देनी है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है ताकि चीनी का ग्रेन जो है वो इसके अंदर घुल जाए। जब इस तरीके से दूध के अंदर आप क्रीम को ऐड करते हैं तो क्रीम जो है थोड़ी सी रनी टेक्सचर में आ जाती है और बहुत मज़े की लगती है। 200 ml का जो क्रीम का आम आपको डेयरी क्रीम का पैकेट मिलता है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको इतना अच्छा आपने बीट करना है कि किसी किस्म के वो जो है गुठलियाँ ना नज़र आए आपको, बिल्कुल क्रीम स्मूथ हो जाए।
1 मिनट तक इसको फोक की मदद से या चाहें तो बीटर की मदद से भी आप बीट कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत अच्छा सा टेक्सचर आपने देना है। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भर के कंडेंस मिल्क। इस कंडेंस मिल्क की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, घर में ही मैं तैयार करती हूँ। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है फिर आप 2 टेबलस्पून चीनी इसमें बढ़ा दें। अब जी बहुत अच्छी तरीके से देखिए मैंने इसको बीट किया, आप चेक करें इस तरह की रनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए क्रीम की। इसके बाद जो है हम तैयार करते हैं फ्रूट चाट अपनी। केले हैं 4 अदद बड़े साइज़ के थे, छोटे छोटे, मैंने दरमियान से इनको कट कर लिया था ताकि बड़ा पीस इनका ना बने। इसी तरह बीज निकाल के 2 बड़े बड़े अमरूद ये भी मैंने तैयार करके रख लिए थे, सेबों को छिलके के साथ काटा है। 2 बड़े साइज़ के फुल साइज़ के ये सेब थे जो मैंने काट लिए हैं। इसके बाद मेरे पास जनाब ये अंगूर थे और ये केन फ्रूट है, इसमें पाइनएप्पल के चंक्स वगैरह हैं। अंगूर जो थे इनके अंदर बीज मौजूद थे, ये मोटा जो अंगूर होता है वो है, तो मैंने दरमियान से इसको कट कर लिया और इसके बीज भी मैंने निकाल लिए थे बीच में से, क्योंकि खाते हुए अगर मुंह में ये अंगूर के बीज आएँ तो अच्छे नहीं लगते हैं। इसके साथ मेरे पास जनाब खजूरें हैं, कुछ मैंने कुछ छोटी छोटी काट ली हैं, कुछ ज़रा लंबाई में काट ली हैं लुक देने के लिए। इसके साथ मेरे पास पिस्ते बादाम और काजू थे, इनको भी मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया हुआ है। अब जी तैयार करते हैं अपनी क्रीम चाट को। पहले एक बाउल के अंदर हाफ जो है फ्रूट ऐड करते हैं। ये सेब जो है मैंने ऐड कर दिए, सेब के साथ ही जनाब डाल रही हूँ अमरूद और केले जो हमने तैयार करके रखे हुए थे। अमरूद इसमें ज़रा कम इस्तेमाल होते हैं, क्रीम चाट में ज़्यादा जो है सेब डाले जाते हैं बनाना की भी निस्बत। आम फ्रूट चाट में हम केले ज़्यादा यूज़ करते हैं, केले का ज़्यादा फ्लेवर होता है, लेकिन क्रीम चाट में जो है सेब ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अब जी ये अंगूर भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हमें, साथ ही डाल देते हैं इसके अंदर जो हमने केन फ्रूट रखा हुआ था, डब्बे वाला फ्रूट, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसका भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, तो ये भी ज़रूर ऐड करें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो सीज़न के किसी भी फ्रूट से बना सकते हैं। खजूरें हैं, फिर मैंने ड्राई फ्रूट इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब जो हमने बेस तैयार करके रखी हुई थी दूध, कंडेंस मिल्क और क्रीम के साथ, वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अच्छे तरीके से कर देंगे मिक्स। अभी मैंने इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी डाली है। मिक्स करने के बाद जब हम इसको सर्व करने वाले बाउल में शिफ्ट करेंगे तो फिर हम इसके ऊपर और क्रीम ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। और ये बड़ी जूसी और मज़ेदार किस्म की बिल्कुल बाज़ार के फ्लेवर वाली क्रीम चाट आपकी बनेगी। इफ्तार पार्टियों में सब इसको बहुत पसंद करते हैं। हल्का सा टच आपने इसको काली मिर्च का देना है, बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें और फिर फाइनली इसको जो सर्विंग बाउल में शिफ्ट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि फाइनल लुक हम इसकी सर्व करने के किस तरह की बनाएंगे। ये देखिए सर्विंग बाउल में मैंने इसको डाल दिया। इसको डेकोरेट करते हैं, थोड़ी सी पहले क्रीम और ऐड इसके ऊपर करते हैं। इसके बाद जो केन फ्रूट है, खजूरें हैं, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे तो बड़ी ही प्यारी और मज़ेदार लुक बनेगी, बड़ी जूद हज़म। देखिए इसमें क्रीम ज़्यादा यूज़ नहीं, वरना आप 2 बाउल अगर बनाएं तो आपको कम से कम 2 से 2.5 पैकेट क्रीम के डालने पड़ते हैं और वो हैवी हो जाती है, और इतनी हैवी चीज़ जो है वो आपके इफ्तार में अच्छी नहीं लगती। अब इसमें क्रीम का पूरा लुक, टेक्सचर भी है, टेस्ट भी है, लेकिन दूध और कंडेंस मिल्क ऐड करने से लाइट हो गई है। और इस तरीके से लाइट जब आप फ्रूट चाट बनाते हैं तो बहुत ही मज़े की ये तैयार होती है। अब जी तीसरी और सबसे सस्ती वाली फ्रूट चाट जो आम हमारे घर में बनती है, हर रोज़ तकरीबन इफ्तार में बनती है। 3 टेबलस्पून ले लिया है मैंने पानी और 3 ही टेबलस्पून मैंने इसमें चीनी ऐड करनी है। उससे पहले टैंग का जो ऑरेंज फ्लेवर आपको मिलता है, टैंग पाउडर साशे, 1 साशे भर के इसके अंदर डाल दें। बड़ी मज़ेदार, आसानी से, बग़ैर किसी मेहनत के ये सॉस तैयार होती है और सबसे मज़े की यही फ्रूट चाट होती है। 3 टेबलस्पून भर के मैंने डाल दिया है इसके अंदर चीनी और 1 टीस्पून से थोड़ा कम मैंने इसमें डाला है चाट मसाला। अच्छी तरह इसको मिक्स करें, चीनी को बिल्कुल घुला लेना है आपने इसके अंदर, पतला सा ये इस तरह से बेस तैयार हो जाएगा। और आप यकीन करें कि इतनी मज़े की ये फ्रूट चाट तैयार होती है। अगर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का भी मिलता है टैंग, अगर वो भी आप इसके अंदर ऐड कर लेते हैं तो मज़ा दुबाला हो जाता है। मुझे आज सिर्फ ये ऑरेंज ही फ्लेवर का मिला था और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब सीज़न के कोई फ्रूट, खरबूजा अवेलेबल है, गर्मा है, कुछ भी डाल सकते हैं। और एक ख़ास चीज़ क्या हम ऐड करेंगे इसके अंदर, किशमिश। ये देखिए किशमिश मैंने ब्लैक वाली जो है धो के अच्छी तरह रखी है। अमरूद है। अच्छा 2 टेबलस्पून चने में इसमें ऐड कर रही हूँ। चने इतने गले होने चाहिए जिस तरह बिल्कुल केला सॉफ्ट होता है ना, कि हाथ लगाने से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, इस तरह के गले हुए चने आपने इसके अंदर यूज़ करने हैं। कुछ लोगों को चने का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता फ्रूट चाट में, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बाज़ार में भी आपको जो फ्रूट चाट मिलती है उसमें ये चने ऐड किए होते हैं। ख़ासतौर पर इफ्तार पार्टी में जब 25-30 लोगों की इफ्तारी आप बना रहे होते हैं, उसमें आप ऐड करके क्वांटिटी भी बढ़ा लेते हैं और मज़े की भी बहुत लगती है ये फ्रूट चाट। केले और सेब भी मैंने कट कर लिए हुए हैं, तो ये 2 बाउल यहाँ भी मैं तैयार कर रही हूँ। हाफ़ किशमिश, हाफ़ चने, हाफ़ अमरूद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। यहाँ इस फ्रूट चाट के अंदर बनाना ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए केले ज़्यादा डालेंगे। हाफ़ सेब मैंने ऐड कर दिए। केले यहाँ पे मैंने 5 बड़े बड़े केले जो हैं वो कट किए थे, हाफ़ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। और इसके बाद जनाब हम जो है
मज़ेदार किस्म का ये जो हमने बेस तैयार किया था टैंग के साथ, बहुत ही मज़े का लगता है। देखिए कितना सस्ता सा ये हल है और डेली आप बना सकते हैं, कोई आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट लगाएं और जनाब इफ्तार के टाइम पे बेहतरीन किस्म की आपकी फ्रूट चाट मज़े ले के आपके बच्चे खाएंगे। ज़ाहिर है कि फ्रूट रमज़ान में सभी पसंद करते हैं, तैयार करते हैं। इफ्तार पार्टियों के लिए भी बना सकते हैं, अपने घर वालों के लिए भी बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होंगी। तो आपने अपना मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है, मुझे बताना है कि ये रेसिपीज़ आपको कैसी लगी। आपके कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सारी मेहनत जब हम करते हैं, आपके एक जो कमेंट है उसके साथ हमें ऐसा लगता है कि हमारी सारी मेहनत जो है वो मसूल हो गई है। ये देखिए मैं आपको डिश आउट करके भी ये वाली चाट दिखा रही हूँ। इसकी लुक भी कितनी मज़े की बनती है और मेहनत कितनी कम है, इसके अंदर खर्च भी कम है और ढेर सारी क्वांटिटी में आप तैयार करके रख सकते हैं और एक हेल्दी किस्म का इफ्तार जो है वो अपने बच्चों को आप दे सकते हैं। हमारे यहाँ तो सहरी में भी बच्चे ये फ्रूट चाट खा रहे होते हैं और ज़ाहिर है कि रमज़ान में आपको ग़िज़ाइयत भी मिलती है, एनर्जी भी, मज़ा भी। तो अगर पसंद आई ये सारी रेसिपीज़ तो शेयर लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट्स में इज़हार भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में भी हमारी ये तमाम रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहे, हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे। और अल्लाह ताला की मदद से, आप लोगों के तामुन से हमारी ये फूडीज़ फैमिली जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आप भी इसका एक हिस्सा बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।